भिवानी की कृष्णा कॉलोनी में शिशु भारती हाई स्कूल में 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं स्कूल के प्राचार्य करण मिर्ग ने कहा कि कार्यक्रम में 700 बच्चों ने हिस्सा लिया और प्रस्तुति दी। बच्चों के इस मेगा शो का थीम जश्न भारत रखा गया। इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों का उत्साह वर्धन होता है। हम समझते हैं कि शिक्षक बनना सिर्फ धन कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं जलकर प्रकाश फैलाने का संकल्प है। हम समझते हैं कि हर बच्चा अलग कहानी है, हर आंख में एक नया सपना और एक नई निशानी है। कोई कल का वैज्ञानिक बनेगा, कोई कला का सितारा कहलाएगा। हम उन्हें केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखना चाहते, उन्हें सत्य संस्कारों का मार्ग दिखाना चाहते हैं। उन्हें सिखाना चाहते हैं गिरकर संभलना, हार कर भी साहस के साथ आगे बढ़ना। पर इस यात्रा में आपका साथ अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय और घर का संबंध ही सबसे मजबूत आधार है। जब आपका विश्वास और हमारा परिश्रम साथ आ जाता है, तभी बच्चों का भविष्य सच में संवर जाता है। आइए मिलकर ऐसा कल बनाएं जहां ज्ञान के साथ मानवता भी मुस्कुराए, जहां सफलता केवल अंकों से न आकी जाए, बल्कि श्रेष्ठ चरित्र से पहचानी जाए। क्योंकि हम समझते हैं यह जिम्मेदारी केवल हमारी नहीं, यह जिम्मेदारी हम सबकी है। एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है। 1985 में यह स्कूल स्थापित किया गया था महाराज श्री दिव्यानंद जी भिक्षु जी द्वारा, और आज 41st एनुअल फंक्शन पे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि 700 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आज स्टेज पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये मेगा शो जो बच्चों के लिए आयोजित किया गया है, इससे बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। उनकी जो प्रतिभा है, पूरे साल जो उन्होंने सीखा है, वह अभिभावकों के आगे रख सकते हैं, और स्कूल की जितनी भी अचीवमेंट होती है वो भी हम अभिभावकों से शेयर करते हैं, और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आज रखी गई है। और एक बड़ी खुशी की बात है हमारे विद्यालय के लिए कि स्कूल से छात्रा भव्य गहलोत, जिनका नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आया है कराटे में, और उनको विद्यालय की तरफ से 11,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जा रही है। क्योंकि विद्यालय का मानना है अगर पढ़ाई में टॉप करते हैं तब भी हम लास्ट ईयर हमने 21,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी। जो स्पोर्ट्स में आ गए हैं उन्हें भी उसी तर्ज पर आगे ले जाना पड़ेगा हमें, और बच्चों को उत्साहवर्धन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ लास्ट ईयर हरियाणा बोर्ड में 98% लेकर नमित ने फर्स्ट पोजीशन स्कूल में प्राप्त की, उसको भी 5100 रुपये की स्कॉलरशिप दी जा रही है। अलग अलग स्तर पे जो बच्चे में टैलेंट है, एक बच्चा म्यूज़िक में बहुत अच्छा, एक बच्चा कविताएं बहुत अच्छा करता है, तो अलग अलग बच्चों के जो टैलेंट उनमें छुपा हुआ है उनको लेकर आना पड़ेगा आगे। केवल IIT और नीट की तैयारी पे रुक नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारी संभावनाएं हैं शिक्षा जगत में, शिक्षा भी उसका केवल एक पार्ट है। तो उसके हम कोशिश कर रहे हैं, फोकस करें बच्चों पर और उनकी प्रतिभा को निकालें। और जो देश है हमारा, आज का हमारा फंक्शन का नाम है जश्न भारत, और उसकी एक मजबूत नींव हम इन बच्चों के माध्यम से रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल सर्वांगीण, मैंने जैसे कहा, शिक्षा सिर्फ एक पार्ट है। आप देखेंगे पढ़े लिखे लोग भी, ज़रूरी है कि बच्चे खुश हैं कि नहीं। हम पैसा भी कमा लेते हैं, क्या पैसा आने से खुशी मिलती है कि नहीं। वो जो स्ट्रेस होता है आजकल हर किसी को, आप सबको भी है, मुझे भी है, बच्चों पर और भी ज़्यादा है आगे बढ़ने का, वो स्ट्रेस बस्टर्स वो अपने अपने ढूंढ लें, ये हमें सिखाना पड़ेगा। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैडम प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी जी का, वाइस चांसलर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, उनके साथ हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के श्री राम अवतार शर्मा जी, उसके साथ बहुत सारे स्कूलों से प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और गणमान्य अतिथि पहुंचे हैं। मैं उन सभी का भी आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस स्कूल प्रशासन को, सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है आज। बच्चों में जो जोश है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। समझ में आ सकती है कि स्टेज पर आने से पहले टीचर्स ने कितनी मेहनत की होगी। तो इस बात को पूरी तरह से मैं विश्वस्त हूँ कि यहाँ के स्कूल के टीचर बहुत मेहनत करने वाले हैं, परिश्रमी हैं, और विद्यार्थी जो हैं वो भी बहुत अच्छी प्रतिभा दिखा रहे हैं।
इस आशा के साथ कि ऐसे बच्चे भारत का विकास करेंगे और भारत बहुत अच्छे हाथों में जाएगा। नया सेशन जो है वो शुरू होने वाला है, CBLU यूनिवर्सिटी की इसी है, आप क्या कहेंगे नए सेशन में क्या नया जो है होगा यूनिवर्सिटी के लिए, ताकि बच्चों को अधिक कुछ जो है। जी, यूनिवर्सिटी जो है वो हर साल नए कोर्सेज़ लेके आती है। पिछली बार भी हमने बहुत से कोर्सेज़ शुरू किए थे, जिसमें 17 नए कोर्स हमने स्किल ओरिएंटेड किए थे। सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट हम स्थापित कर चुके हैं। सभी स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज़ जो हैं वो अब स्किल सेंटर के अंदर जाएंगे, और भी अच्छे कोर्सेज़ जो इमर्जिंग नॉलेज के अंदर होंगे। जैसे पिछली बार आपको ध्यान होगा कि हमने फॉरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, फ्रेंच लैंग्वेज, इन सभी में कोर्सेज शुरू किए थे। और उसके साथ साथ हमने पिछली बार एक परफॉर्मेटिव आर्ट्स का एक डिपार्टमेंट खोला था। उसका मुख्य मुद्दा ये था कि पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन वो एक बौद्धिक विकास के लिए होती है। एक मनुष्य का सर्वांगीण विकास के लिए उसे बहुत सी और गतिविधियाँ चाहिए। तो इसलिए परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वो एक ऐसी विधा है जिसमें कलात्मकता तो होती ही है, बच्चों की निखर के आती है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो मानसिक सेहत है वो भी फलीभूत होती है। तो अब भी नए कोर्सेज हम डिवाइस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी अपना इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बना रही है। 15 साल का कार्यक्रम होगा जिसका हम लेखा जोखा उसमें लेके आएंगे, और शीघ्र ही वो वेबसाइट पर आ रहा है। और सभी स्टेक होल्डर्स से उसमें हमने सलाह मांगी है कि किस तरह के कोर्सेज़ उनको चाहिए, किस तरह का ये यूनिवर्सिटी विकसित होनी चाहिए। उसके अंदर अलग अलग प्रावधान है, जैसे कि डिजिटलाइजेशन है, एकेडमिक है, रिसर्च है, कम्युनिटी आउटरीच है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे समाज के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो उसको ज़रूर पढ़ें, और कम्युनिटी आउटरीच और एकेडमिक प्रोग्राम्स में हमारे लिए क्या वो अपेक्षा करते हैं हमसे, वो हमें ज़रूर प्रेषित करें। तो सरकार जिस प्रकार से कहती है कि बच्चे ऐसी नॉलेज लें जो कि नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बने, क्या इस तरह की कोई नई चीज़ जो है वो शुरू करेंगे ताकि बच्चे अभी जैसे मैंने आपको कहा, परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें मेरे पास इस समय फैशन डिज़ाइन का भी एक कोर्स चल रहा है, जो कि नॉन टेक्निकल कोर्स है। और जो बच्चियां काम कर रही हैं, जल्दी ही मैं एक एग्जीबिशन लगाऊंगी, पहले भी एक लगा चुकी हूं, वर्कशॉप और एग्जीबिशन होगी। आप देखिएगा कि उन बच्चियों की जो कृतियां हैं वो इतनी अच्छी हैं कि मार्केट में किसी से, चंडीगढ़ की मार्केट के साथ कम्पीट करती हैं। तो जल्दी ही हमारे यहाँ एक इंक्यूबेशन सेंटर है, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होने जा रही है। जो भी बच्चे अब एंटरप्रेन्योरशिप चाहते हैं वो उस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। जितना भी सलाह देना और आगे कैसे बढ़ना है, बिज़नेस को कैसे स्केल अप करना है, इन सभी के लिए उनमें गाइडेंस होगी, और कुछ सीड मनी भी उसमें रखी गई है। थैंक यू।